पश्चिम बंगाल के भाटपारा में 2 घर में घुसकर तोड़फोड़, घर का सामान तहस नहस किया, घर लूटने का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। बीजेपी सांसद ने घटनास्थल का दौरा किया, वहां पहुंचकर हालचाल जाना और कितना सामान नष्ट हुआ है इसका जायजा भी लिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, कहा राज्य में हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, आगे हिंसा की घटना न हो। बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र, बंगाल हिंसा पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा, पूछा हिंसा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया, नड्डा बोले बंगाल में बंटवारे जैसे हालात हैं, नतीजों के बाद निंदनीय। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में फैली हिंसा पर दिल्ली में प्रदर्शन, हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज, जमकर की नारेबाजी। मुंबई में भी बंगाल हिंसा का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज बंगाल में मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ, कोरोना संकट की वजह से कोलकाता के राजभवन में कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटा सा रखा गया था। कुर्सी संभालते ममता बनर्जी ने किए प्रशासनिक फेरबदल, 27 आईपीएस अफसरों का तबादला, ज्यादातर अधिकारियों के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त किया था, कूच बिहार के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया। तमिलनाडु में डीएम के चीफ एमके स्टालिन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की, स्टालिन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह। ऑक्सीजन संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान बताएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे तक प्लान बताने को कहा था। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक लगाई, कहा अवमानना की कार्रवाई से कोई फायदा नहीं, हमारी प्राथमिकता ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। ऑक्सीजन संकट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार पर सख्त है। तमिलनाडु में ऑक्सीजन संकट को लेकर आज मद्रास हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऑक्सीजन, दवा और टीकाकरण की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति उपयुक्त रूप से साझा की जानी चाहिए। भारत ने कोरोना मरीजों के इलाज में एंटीबॉडी कॉकटेल के इस्तेमाल को मंजूरी दी, अमेरिका और यूरोप में पहले से हो रहा इस्तेमाल। दवा निर्माता कंपनी रॉश इंडिया ने जानकारी दी, एंटीबॉडी कॉकटेल का वैश्विक उत्पादकों से आयात कर भारत में रणनीतिक साझेदार सिप्ला के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क किया है, कहा तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता, कब आएगी ये पता नहीं, संक्रमण फैलने का तरीका बदला नहीं है। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. देश में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और एमपी के कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल, राधा स्वामी सत्संग व्यास में टीकाकरण का जायजा, कहा वैक्सीन मिले तो 3 महीने में दिल्ली वालों को करना चाहते हैं वैक्सीनेट। टीकों की बर्बादी रोकने के लिए पीएम मोदी ने की केरल की तारीफ, कहा महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकों की बर्बादी रोकना महत्वपूर्ण, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स ने उदाहरण पेश किया। ममता ने वैक्सीन की मांग को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा 3 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत, हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पाबंदियां बढ़ा दी, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम, स्पा बंद रहेंगे, किसी भी कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत, 50% क्षमता के साथ दफ्तर में काम होगा। यूपी में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां, आज सुबह खत्म होनी थी लॉकडाउन की मियाद। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया, आज रात से लागू होंगे प्रतिबंध, सरकारी दफ्तर और बाजार बंद रहेंगे, जरूरी सामानों की दुकानों का समय तय किया जाएगा। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ने पर राज्य सरकार का अहम फैसला, दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का होगा कोरोना टेस्ट, संक्रमित पाए जाने पर 7 दिन के लिए होंगे क्वारंटीन। झारखंड में 31 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन। कोरोना काल में पंजाब पुलिस का आया क्रूर चेहरा सामने, एसएचओ ने सब्जी बेचने वालों की सब्जी से भरी टोकरी को लात मारकर गिराया, वीडियो वायरल होने के बाद एसएचओ सस्पेंड। अस्पताल में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर भी नहीं बचा पाई पति की जान, ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से गई जान, देखने तक नहीं आए डॉक्टर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की घटना, पेट दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। एमपी की विदिशा में सड़क पर बच्चे बेच रहे थे मटके, एसडीएम ने गाड़ी में भरवा कर जब्त किया, बच्चों पर कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन का हवाला दिया, रोते बिलखते बच्चों ने बताया मजबूरी में बेच रहे थे मटके। लखनऊ के चिन्हट में ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कोरोना मरीज की जान से खिलवाड़, संतरे के बगीचे में मरीजों को लिटाकर झोला छाप, डॉक्टर कर रहे इलाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, नहीं मिल रही ऑक्सीजन, मरीजों से 20 की जगह 65,000 रुपए की वसूली हो रही है।
कानपुर में भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह से कतार में लगे लोग, रोती बिलखते परिजन ऑक्सीजन के लिए भीख मांगते हुए नजर आए। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर के साथ लोगों की लंबी कतार। परेशान लोगों ने कहा 2 से 3 दिन में लाइन में खड़े हैं। फिरोजाबाद में कोरोना के कहर के बाद सिस्टम की मार, घंटों कटी रही बिजली, हाथ के पंखे से हवा करते दिखे तीमारदार, एक महिला की मौत। दिल्ली के एनजेपी हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार, मरीज की देखरेख से परिजन संतुष्ट नहीं। दिल्ली के निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार का समय घटा, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का नोटिस चस्पा। पहले 24 घंटे होता था अंतिम संस्कार। कोरोना हालात में अब नोटिस ने टेंशन बढ़ा दी है। पटना में बोरिंग रोड चौराहे पर पुलिस ने रोका तो महिला ने किया हंगामा। लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट घूम रही थी महिला, चालान कटवाने से किया इनकार। खुलेआम शासन प्रशासन को दी चुनौती। हरियाणा के भिवानी में कोरोना मुजरिमों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई, कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। यूपी के मिर्जापुर में लॉकडाउन पर पाबंदियों पर सख्ती, बेवजह घूमने वालों पर चालान, दुकान मालिकों को हिदायत। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। यूपी के जौनपुर में दारोगा की दबंगई आई सामने, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर लाठी भांजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों की भरमार, पुलिस ने पिछले 1 साल में वसूले 54 करोड़ रुपए, 26,87,000 लोगों का चालान काटा। हरियाणा में कोरोना संकट को लेकर पुलिस सख्त, कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों को 20 सड़क दी सजा। बिहार में 15 मई तक सख्त लॉकडाउन है। संकट की इस घड़ी में जालसाज नहीं आ रहे बाज। गाजियाबाद में अस्पताल में इस्तेमाल हुए सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेच रहे मानवता के दुश्मन। नए डिब्बों में पैकिंग कर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में पकड़े गए सांसों के सौदागर, महंगे दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए। 100 से ज्यादा सिलेंडर बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना नियमों की अनदेखी, प्रशासन ने कार्रवाई की। जरूरी सेवाओं के अलावा सामान बेचने पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर, 3 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केसेस फिर बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए मरीज सामने आए। 3,780 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 3,38,439 मरीज ठीक हुए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 34,87,029। दिल्ली में लॉकडाउन का दिखा असर, कोरोना संक्रमण की दर घटकर 26.37% हुई। पिछले 24 घंटे में 20,960 नए मरीज, 311 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,640 नए मामले आए सामने, जबकि 24 घंटे में 920 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केस 30,000 के पार। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 31,165 नए मामले, 357 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा 3,004 नए मरीज राजधानी लखनऊ में मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी। छत्तीसगढ़ में 15,157 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 253 और मरीजों ने दम तोड़ा। 315 मरीज ठीक हुए। राज्य में अभी एक्टिव केस हैं 1,29,211। झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े दे रहे हैं थोड़ी राहत। झारखंड में 5,974 नए संक्रमित मरीज मिले। 5,810 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। 132 मरीजों की मौत हो गई। पंजाब में कोरोना केस का बढ़ा ग्राफ। 8,015 रिकॉर्ड केस आए सामने। 182 लोगों की मौत। 24 घंटे में 6,701 मरीज ठीक हुए। पंजाब में 63,007 एक्टिव मामले। यूपी में 40 मिलियन डोज देने के लिए सहयोगी सरकार ने निकाला टेंडर। 7 मई तक टेंडर डाउनलोड करने की तारीख। वहीं टेंडर भरने की अंतिम तारीख 21 मई है। मध्य प्रदेश में 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना टीका लगना शुरू। भोपाल में सिर्फ 100 लोगों को लगाएगा टीका। 10 दिनों में 1,48,000 डोज देने का लक्ष्य। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार तेज। लाजपत नगर के सरकारी स्कूल में नियमों का हुआ पालन। कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया गया टीकाकरण। टीकाकरण के लिए युवाओं में जोश। कोरोना नियमों का पालन करते हुए लगाए जा रहे हैं टीके। राजधानी में 77 स्कूलों में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली में वैक्सीनेशन का 4था दिन। हैदराबाद में भी टीकाकरण अभियान जारी। भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं लोग। 18+ लोगों को भी लगाया जा रहा है टीका। कोरोना काल में भारत के साथ खड़ा जर्मनी। जर्मनी एयरफोर्स का A400 विमान आज दोपहर तक पहुंचेगा दिल्ली। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का पहला हिस्सा लाया जा रहा है भारत। शुक्रवार को आएगा दूसरा हिस्सा। यूरोपियन यूनियन का कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद का ऐलान। 22 लाख यूरो की मदद की घोषणा की। करीब 19 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंडिंग में डालेगा यूरोपीय संघ। कोरोना से जंग में भारत को मिल रहा दुनिया का साथ। बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया INS तलवार। सिंगापुर से 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रवाना हुआ INS एरावत। कोरोना से लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली पहुंची मदद। 1,056 वेंटिलेटर और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से दिल्ली को मिलेगी राहत। बंगाल के दुर्गापुर से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी दिल्ली को देगी ऑक्सीजन। कोरोना मरीजों को मिलेगी मदद। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी। बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मुरादाबाद शाहजहांपुर में भी होगी सप्लाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। यूपी के वाराणसी में 750 बेड का अस्पताल हो रहा तैयार। कोविड मरीजों के लिए DRDO ने बड़ी तैयारी की है। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में बनाए गए कोविड सेंटर्स में कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू। 250 बेड का इंतजाम है यहां पर।
कोरोना संक्रमण झेल रहे लखनऊ के लोगों के लिए राहत भरी खबर। राजधानी में डीआरडीओ का 500 बेड वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत। अस्पताल में फ्री इलाज और दवाइयां मिलेंगी। कोविड की वजह से अस्पतालों पर बढ़े दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च की ऑक्सीजन ऑन व्हील बस के जरिए मरीजों तक मेडिकल सुविधाएं और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश। सभी बसों में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में डीआरडीओ बना रहा है कोविड हॉस्पिटल। 500 कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा। पहले दिन बुलडोजर और क्रेन का इस्तेमाल किया गया। बेंगलुरु सिटी के ज्वाला हाली में भारतीय वायुसेना लगाएगी कोविड ट्रीटमेंट का सेटअप। 100 बेड की होगी सुविधा। आज से 20 बेड के साथ हो सकेगा इलाज। बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बाबा विश्वनाथ ने खोला अपना खजाना। दानदाताओं से मिले धन से होगा इलाज। मरीजों तक ऑक्सीजन, दवा और मेडिकल उपकरण पहुंचाने की कोशिश। मंदिर के सेवादार दिन रात लगे हैं मरीजों की सेवा में। गुजरात में कोरोना का कहर जारी। रेलवे कर रही मदद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रेलवे ने बनाया आइसोलेशन कोच। कोविड केयर सेंटर के लिए बनाए गए 19 आइसोलेशन कोच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऑटो एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है। ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी फिट किए गए। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ऑटो एम्बुलेंस को बुक किया जा सकता है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के साय ने दिखाई दरिया दिली। 1100 शवों को कराया अंतिम संस्कार। लोधी रोड घाट पर अंतिम संस्कार में मदद की। दिल्ली में डरा रहे मौत के आंकड़े। यूपी के बहराइच में आरएसएस की महल। कोरोना पीड़ितों के लिए बनाया आइसोलेशन वार्ड। सरस्वती विद्या मंदिर में मरीजों के लिए तैयार किए 20 बेड। मरीजों के लिए भोजन समेत दवा की सुविधा भी उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बना कोविड मरीज का जन्मदिन। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मरीज के साथ सेलिब्रेट किया। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। कोलकाता के भवानीपुर में सीएम ने अस्पताल का दौरा किया। कोरोना को लेकर तैयारियों पर अधिकारियों से बात की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। सीएम ने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सलाहकार समिति का गठन। टीम में 14 दिग्गज डॉक्टर शामिल। सरकार को कोविड कंट्रोल से निपटने में देंगे सलाह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने रकाबगंज गुरुद्वारे का किया दौरा। टीकाकरण की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुवाहाटी में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। रेलवे ने 1500 बेड का आइसोलेशन कोच तैयार किया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। 150 बेड में के कोविड हॉस्पिटल का जायजा लिया। गोवा में भी कोरोना रफ्तार पर रोक नहीं है। आप विधायक राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा दिल्ली को जरूरत से 43% कम ऑक्सीजन मिली है। ऐसा ना हो जब हाईकोर्ट डांटे तभी ऑक्सीजन मिले। दिल्ली में कोरोना के हालात पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल को घेरा। कहा केजरीवाल से नहीं संभलेगी दिल्ली। ना अस्पताल बनाए ना ऑक्सीजन प्लांट लगाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना से हो रही मौत पर बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा लाशों के ढेर पर हो रही राजनीति। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी। चुनाव की वजह से की गई है 18+ टीकाकरण की घोषणा। भारतीय वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 3 और रफाल ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारत के बेड़े में अभी 17 रफाल। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। पुणे में सड़क पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्य। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। यूपी के चंदौली में चुनावी रंजिश में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर के देवबंद में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल। जीत का जश्न मना रहे प्रधान पर पथराव। कई लोगों को गंभीर चोट लगी। यूपी के गोंडा में चुनाव परिणाम पर हंगामा। थाना परिसर में उपद्रवियों ने काटा बवाल। पुलिस ने आक्रोशित समर्थकों को बंद किया। जोशीमठ में बादल फटने से अब तक 18 लोगों की मौत। हादसे में 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। 12 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरोना काल में भी किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब के व्यास से सैकड़ों की संख्या में किसानों का दिल्ली कूच। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची की खेती पर संकट। पैदावार पहले ही कम। कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई किसानों की चिंता। यूपी के कानपुर में गौवंश तस्करों ने पुलिस पर किया हमला। बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर 3 तस्करों को दबोचा। कंटेनर भी जब्त किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 समूहों में भिड़ंत। 1 की मौत। मामले की जांच जारी। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। अब्दुल वाहिद नाम का शख्स हिरासत में। अब्दुल के पास से 70 ग्राम हेरोइन जब्त। मथुरा से पनवेल की कर रहा था यात्रा। वसई रेलवे रोड स्टेशन पर एनसीबी ने दबोचा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। आईटीबीपी जवानों ने आईडी डिफ्यूज किया। बड़ी घटना के फिराक में थे नक्सली। राजस्थान के भीलवाड़ा में शमशान घाट पर 3 भाइयों में भिड़ंत। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जमीन विवाद पर हुआ झगड़ा। ग्रामीणों ने किया बीच बचाव तो उन्हें भी पीटा गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने G7 बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। कोविड संक्रमितों के संपर्क में आए थे मंत्री। आखिरी वक्त में वर्चुअली शामिल होने का फैसला। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं पहनना भारी पड़ा। प्रयोचन ओझा पर लगा भारी जुर्माना। बैंकॉक के गवर्नर ने की थी शिकायत।